आपस में संबंध बनाए और बहुत ही वर्ण संकर, बहुत ही तकलीफ देने वाली जो है संतति उनकी आगे पैदा होती रही। और आगे जाकर कली, जिसका सामना हुआ था महाराज परीक्षित से, कली भी इसी में उसका जन्म हुआ। और फिर बिल्कुल अधर्म के प्रतीक के चलते चलते आखिर में जो है मृत्यु, डिवास्टेशन, वो भी इन्हीं की संतान बन के उत्पन्न हुआ। और वहीं से भय और पीड़ा, ये सब जो खराब वस्तुएं, ये सब वहां से प्रकट हुई। तो सवाल ये है कि ब्रह्मा जी इतने महान भक्त हैं, सेवा में लगे हुए हैं, सदैव भगवान का स्मरण अपने हृदय में मजबूती से टिका कर रखते हैं, फिर आखिर अधर्म, मृषा, कली, ये सब जो उनके संतानें आगे पीढ़ियां पीढ़ियां बनती चली गई, ये कैसे संभव हो गया? धर्म कैसे ब्रह्मा जी के घर में पैदा हो गया? तो ये ब्रह्मा जी कोई पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है। अगर आप देखो भगवान कृष्ण के घर में असुर पैदा हो गया, नरकासुर। पृथ्वी देवी का जब भगवान ने संग किया था वराह रूप में, तो उनकी संतान उत्पन्न हुई नरकासुर। माता इतनी यशस्वी, पिता स्वयं भगवान, लेकिन पुत्र जो है वो राक्षस। राक्षस भी ऐसा कि लोग उसके नाम से थर थर कांप रहे थे। तो फिर आखिर ऐसे कैसे हो गया? तो इसमें ना तो हम भगवान कृष्ण को दोष दे सकते हैं, ना ही हम ब्रह्मा जी को दोष दे सकते हैं। सिद्धांत यह है कि हर जीव अपने पूर्व जन्म के जो उसके कर्म है, उसके कर्म फल के अनुसार उसको स्वभाव, उसको सुख और दुख प्राप्त होता है। शिला बलदेव विद्याभूषण भगवत गीता की टीका में इस विषय पर चर्चा करते हैं, और वो बोलते हैं कि इसको बोलते हैं संस्कार, पास्ट इंप्रेशन। कोई बच्चा है, वो बचपन से ही जो है शरारती होता है, कोई बचपन से भक्त होता है, कोई बचपन से चोर होता है, कोई बचपन से क्रूर है, कोई बचपन से दयालु है। कैसे है? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए अपने सुख दुख, लाभ हानि के लिए किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये सोच लेना चाहिए कि हमारे अपने कर्मों का फल है, और उसको संतोष पूर्वक उसको सहन कर लेना चाहिए। तो ये बात हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है, हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है ये बात, कि ब्रह्मा जी के घर में अधर्म की उत्पत्ति हो गई। अरे तो हम क्या करें भाई? हम ये कर सकते हैं, हमें यहाँ से ये शिक्षा मिल रही है कि जैसे ब्रह्मा जी के घर में अधर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही हम भी ब्रह्मा जी के संप्रदाय में एक सदस्य के रूप में, एक परिजन के रूप में हमारी भर्ती भी हो चुकी है, हमारी भी आ रही है उसमें। अब ये आ रहा है कि हम धर्म है या अधर्म है, हम लोग धर्म के अनुयायी हैं या अधर्म के अनुयायी। अब तो इस बात का फैसला होना है कि हम लोग ब्रह्मा जी के अच्छे बच्चों में से एक हैं, या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, अभी तो आ रही है। हाँ, वो में मेरा इंटरनेट कनेक्शन का चल रहा है ना, मोबाइल से कर रहा हूँ मैं। ओके। तो हमने ये देखना है कि हम ब्रह्मा जी के अच्छे बच्चों में हमारी गिनती
है कि खराब बच्चों में हमारी गिनती है, तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा हम अपने हृदय में भगवान से विमुख होकर इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। अगर हम अपने हृदय में काम वासना का पोषण कर रहे हैं, अगर हम व्यवहार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो ब्रह्मा जी की संतान है, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ के शुरुआती श्लोकों में बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मा ब्रह्मा जी के वंश में जन्म लेने पर भी डिवास्टेशन, ध्वंस, मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। ऐसे ही हमारे भी जो जितने हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो पुण्य हम संचित कर रहे हैं, जो भक्ति हम अर्जित कर रहे हैं, अगर हम सावधान नहीं रहे तो भक्ति हमारी आच्छादित हो जाएगी और फिर पता नहीं हमें कब वो अवसर प्राप्त होगा। तो खैर ब्रह्मा जी के बारे में बताकर अब बात शुरू हो गई महाराज ध्रुव की। तो ब्रह्मा जी से मनु का जन्म हुआ। मनु से आगे दो संतान हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे। लेकिन क्योंकि मैत्रेय मुनि बहुत ही उत्सुक थे महाराज ध्रुव का गुणगान करने के लिए, इसलिए उन्होंने महाराज प्रियव्रत की बात बाद में की, पहले राजा उत्तानपाद की बात करनी शुरू कर दी। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार राजा उत्तानपाद है, उसकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और सुनीति से महाराज ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। एक दिन खेल रहे थे दो बच्चे, पिता अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सामने सुरुचि बैठी है, और उत्तम जो है वो गया और जाके अपने पिता के सिंहासन पर चढ़ गया। तो ध्रुव महाराज के मन में भी आया कि मैं भी चढ़ूंगा, मैं भी चढ़ूंगा। बाल सुलभ चंचलता के चलते उसने भी चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सुरुचि ने उसको रोक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो, तुम नहीं चढ़ सकते। अरे मैं क्यों नहीं चढ़ सकता, ये उत्तम ने तो चढ़ा है, आखिर मुझे इसमें चढ़ने के लिए क्या, मुझे क्यों आप रोक लगा रहे हो, मुझे आप ये समझाओ। तो उस समय सुरुचि ने दो बातें बोली, दो बातें बोली, बड़ी महत्वपूर्ण बातें। और सुरुचि ने बोला पहली बात, देखो अगर तुम अब सिंहासन पे अपने पिता की गोदी में चढ़ना चाहते हो तो पहले बात है जाके भगवान नारायण की भक्ति करो, उनको संतुष्ट करो, और जब उनको संतुष्ट कर लेना फिर अपना शरीर त्याग देना और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना, क्योंकि तुम्हें भगवान नारायण के दर्शन कर लिए तो उससे जो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा उससे मेरे गर्भ में जन्म लेना, मेरी संतान बन के आओगे, फिर तुम्हें अधिकार मिल जाएगा अपने पिता की गोदी में चढ़ने का। ध्रुव महाराज ने अपने पिता की ओर देखा कि शायद उनके पिता उसका सहारा बनेंगे, उसको सांत्वना देंगे, उठ के उसे गले से लगा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। राजा चुपचाप एक नपुंसक की तरह इस छोटे से बालक पे होते हुए अत्याचार को देखता, चुपचाप देखता। क्या पराक्रम है भाई आपका, क्या वीर्य है आपके अंदर, पूरे संसार के अंदर आप अपना पराक्रम दिखा रहे हो, आप जो है अपनी धर्म पत्नी के आगे इतने नपुंसकता का आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में जगह जगह बताया गया है कि जो पुरुष है वो स्त्री के हाथ में क्रीड़ा मृग, एक खिलौने के समान होता है, एक पालतू कुत्ते के समान होता है। ये बात एक जगह नहीं बोली गई। राजा मुचकुंद का जब उद्धार किया भगवान कृष्ण ने, राजा मुचकुंद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं।
राजा मुचकुंद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जो पुरुष है चाहे कितना ही पराक्रमी हो, अपनी पत्नी के सामने वो एकदम पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। महाराज पुरूरवा का हमें वर्णन मिलता है भागवतम में। महाराज पुरूरवा भी जब उर्वशी के प्रेम पाश में फंस गए थे जब, तो वीरा से विवल होकर विलाप कर रहे हैं, और उस समय उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, जो पुरुष है वो स्त्री के हाथ में पालतू कुत्ते की तरह चलता है। प्रहलाद महाराज भी जब शिक्षा दे रहे हैं अपने साथियों को, छोटे से बालक के रूप में, प्रहलाद महाराज भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पुरुष वैसे तो बहुत बड़ा बनता है, वैसे तो बहुत बड़ा बनता है, लेकिन जब पत्नी के सामने जाता है तो अपनी दुम जो है अपने पैरों में दबा लेता है वो ऐसा इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। ध्रुव महाराज को समझ में नहीं आया क्या करूं, आंखें क्रोध से जलनी शुरू हो गई ध्रुव महाराज की। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसके पास जाऊं, क्या करूं। एक ही सहारा दिख रहा था, माँ के पास जाता हूँ, वहां से मुझे अवश्य कुछ मुझे उपाय मिलेगा, मेरे हृदय को ठंडक मिलेगी। महाराज ध्रुव गए दौड़ते हुए अपनी माँ के पास में, कि माँ को सुनीति को सारी खबर मिल चुकी थी। एक जैसे पत्ता झुलस जाता है, एक कोमल पत्ता कुछ नहीं कर पाता सूरज की गर्मी के सामने, ऐसे झुलस कर आई है सुनीति, कुछ कर नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, उसके वश में कुछ नहीं है। स्त्री आखिर कर ही क्या सकती है, एक असहाय स्त्री, उसके पास जो भी शक्ति है अपने पति से ही तो आ रही है। अब उसके पति अगर उसका ध्यान नहीं रख रहे तो बेचारी क्या कर सकती है। खून के घूंट पी रही थी, गहरी गहरी सांसें ले रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या किया जाए। इतने में ध्रुव महाराज जब पहुंचे, वो भी बेचारा बड़ा दुखी था, और ध्रुव महाराज को सांत्वना देते हुए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुनीति का नाम सुनीति ऐसे नहीं है, तो जो भी वचन बोले एकदम जिसे कहते हैं ना बिल्कुल कसौटी पे कस के बोले, एकदम खरे सोने जैसे। और सुनीति ने पहला जो वाक्य है, कुछ और भी बोल सकती थी लेकिन नहीं बोला, ये वाला वाक्य बोल दिया। और सुनीति ने बोला, महाराज ध्रुव को देखो, तुम कितने ही दुखी हो, कितने ही परेशान हो, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचना कि मेरे साथ तुमने ऐसा किया, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। किसी के बारे में बुरा मत सोचना, जो तुम्हारे साथ हो रहा है चुपचाप उसको समझो। किसी के बारे में ये मत सोचना कि मेरी आंख फूटी है तो इसकी भी आंख फूट जाए, नहीं, ऐसा सोचना शोभा नहीं देता। और क्यों शोभा नहीं देता, क्यों ना सोचे, आखिर हमारा क्या कसूर है, हमारे पे ही अत्याचार क्यों हो रहा है। तो सुनीति ने बोला कि अगर आप भी अगर वैसा ही व्यवहार करोगे, किसी ने आपको दुख दिया, अगर आप जाके सामने से उसको भी दुख देने का प्रयास करोगे तो पहली बात है आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आप अगर किसी को दुख दोगे तो आपको उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। आपको, आप उसका फल भुगते बिना आपका छुटकारा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, हिसाब बराबर नहीं। कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। पता नहीं हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो कर्म है कि कर्म फल है। हमारे साथ एक भक्त के साथ जो भी बुरा हो रहा है, ब्रह्मा जी 10, 14, 8 भागवतम में कह रहे हैं
कि भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, अपने पूर्व जन्म के पापों का फल समझ के उसको बस सह जाओ, उसको प्रतिरोध मत करो। प्रतिरोध करना तो दूर की बात है। हृदभाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यु मुक्ति पदे सदाय प्राप्त। अपने हृदय वाणी मन शरीर से भगवान का सदैव धन्यवाद करते रहना। हे भगवान आप कितने दयालु, कष्ट पे कष्ट मिल रहे हैं, दुख पे दुख आए जा रहे हैं, हे भगवान आप कितने दयालु। अरे भाई कैसे बोल दें, कैसे बोल दें, इतनी दुख तकलीफ के अंदर है, कैसे बोल दें हे भगवान आप बड़े दयालु। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपने बोल दिया, अगर आपने बोल दिया तो आप उत्तराधिकारी बन जाओगे भगवान के धाम में प्रवेश करने के। अगर आपने अपनी नजर आपने गोल पर अगर जमा के रखी, फिर आप इन छोटी मोटी तकलीफों से परेशानियों से परेशान नहीं हो सकते। आपका लक्ष्य अगर स्पष्ट है, क्लियर है कि भाई वहां जाना है मेरे, जो होगा बाकी देखूंगा भाई, जो होगा भुगतेंगे, कोई परेशानी नहीं है, वहां पहुंच के रहेंगे बस, फिर बात खत्म हो जाती है। फिर कोई भी आपके रास्ते में कोई बाधा लेके नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम अपने ऊपर आने वाली हर तकलीफ के लिए दूसरों को जिम्मेदार, दूसरों को दोषी ठहराएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपने पहले ही दुख से तक आप परेशान हो, ऊपर से इस पीड़ा से और अधिक परेशान होना शुरू हो जाओगे, उसका किसी को कोई लाभ नहीं होता। किसी को किसी भी तरह से लेश मात्र भी दोष देना उचित बात नहीं। सुनीति ने आगे समझाया महाराज ध्रुव को कि देखो देखो, जो भी सुरुचि ने बोला वो बिल्कुल सही है, जो उसने बोला सही है। मैं बहुत अभागी हूं, और क्योंकि तुम मेरे मेरे स्तन से दूध पान करके तुम बड़े हुए हो, इसलिए तुम भी अभागे ही हो। जैसे मैं एक दासी की तरह रह रही हूं, तुम्हारे भाग्य में भी एक दास की तरह रहना लिखा है। इसलिए अपने भाग्य के साथ समझौता कर लो। मैं समझौता नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे समझौता कर लूं, मैं कैसे अपमान को भूल जाऊं। तो सुनीति ने बोला महाराज ध्रुव को, देखो जो सुरुचि ने कहा तुम्हें वो बात बिल्कुल सत्य है, उसकी उसके सुझाव को गंभीरता से लो। अरे उसने इतना अपमान कर दिया, उसके सुझाव को गंभीरता से कैसे ले लूं? कौन सा सुझाव दे दिया उसने जो मेरे हित के अंदर है? तो सुनीति ने बोला देखो, तुम्हें सुरुचि ने बोला था ना कि तुम भगवान नारायण की शरण लो, उनको संतुष्ट करो। ये बात ये बात बहुत महत्वपूर्ण, ये बात बहुत महत्वपूर्ण। इस बात को स्वीकार करो। अगर कोई नीच व्यक्ति भी है, उससे अगर आपको कोई अच्छी सलाह, अच्छा परामर्श मिल रहा है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी को समझदारी कहते हैं, इसी को विनम्रता कहते हैं कि आप विनीत हो। विनीत व्यक्ति दूसरे की बात को सुनता है और फिर अपनी समझदारी लगाकर देख लेता है किस चीज को स्वीकार करना है, किस चीज को नहीं स्वीकार करना। सुरुचि ने दो बातें बोली थी, भगवान नारायण को संतुष्ट कर लो, और दूसरी बात बोली थी कि मर जाना, फिर सुसाइड कर लेना। तो सुनीति ने बोला कि वो जो एक बात जो बोली थी उसने, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भगवान नारायण को संतुष्ट करो। भगवान नारायण को संतुष्ट करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये सुरुचि की जो एडवाइस है, जो परामर्श है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसको इसको स्वीकार करने के लिए बहुत ही विनम्रता की, बहुत ही इंटेलिजेंस की, उदार व्यक्तित्व की, उदार मानसिकता की आवश्यकता होती है।
श्रील प्रभुपाद एक बार एम्स्टर्डम में थे और वहां पर श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ जी के विग्रहों की स्थापना कर रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, टीवी कैमरास, रिपोर्टर, सब लोग चारों तरफ घेरा हुआ था और कोई भी चीज ठीक से नहीं हो रही थी। प्रभुपाद को गुस्सा, प्रभुपाद ने झाड़ा, प्रभुपाद ने टेंपल प्रेसिडेंट को बुलाया, उसको बोला तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम टेंपल प्रेसिडेंट बनने के लायक ही नहीं हो। तुम भगवान जगन्नाथ को तुमने इनवाइट कर लिया और तुम कैपेबल हो नहीं, तुम योग्यता ही नहीं है तुम्हारे में उनकी सेवा करने की, ये हो क्या रहा है। प्रभुपाद जब गुस्से में आए, सारे लोग जैसे सांप सूंघ गया हो एकदम सख्त खाने लगे। और वहीं पर उस मंदिर में बिल्कुल वहां पर एक कोने में एक हिप्पी बैठा हुआ था, हिप्पी जिसने अभी अभी आना शुरू किया था मंदिर में, और मंदिर के भक्त उसको बोल रहे थे कि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। उस हिप्पी ने श्रील प्रभुपाद को बोला डोंट बी एंग्री, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, जस्ट चैंट हरे कृष्ण, आप हरे कृष्णा का जप कीजिए। प्रभुपाद ने बोला ये अच्छी एडवाइस है, ये अच्छी एडवाइस है, यही करता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने अपनी माला उठाई और श्रील प्रभुपाद ने जप करना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने एक्सेप्ट कर ली उसकी एडवाइस। श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं बोला तू कहां से आ गया भाई, हिप्पी है तू, अभी तक तूने बाल तक कटवाए नहीं भाई, तो मुझे सलाह देने वाला, मैं इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, मेरी जरूरत कैसी हुई मुझे सलाह देने की। प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं। प्रभुपाद बहुत ही विनम्र विनीत भक्त है, प्रभुपाद बहुत ही इंटेलिजेंट है, प्रभुपाद बहुत ही उदार मानसिकता वाले व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया। यही बात सुनीति महाराज ध्रुव को बोल रही है कि एक्सेप्ट करो, लेकिन ध्रुव महाराज भी ऐसे कैसे बात मान ले, अरे क्यों क्यों कर लूं एक्सेप्ट, क्यों करूं भगवान नारायण की पूजा, उनकी भक्ति उनकी सेवा क्यों करूं भाई मैं। तो सुनीति ने बोला, सुनीति ने उनको 3 कारण बताए, 3 कारण बताए सुनीति ने। सुनीति ने कहा देखो, पहला कारण सुनीति ने बताया कि तुम्हारे जो परदादा हैं ब्रह्मा जी, वो किसकी स्तुति कर रहे हैं, वो किसकी सेवा कर रहे हैं, वो भी तो भगवान विष्णु भगवान नारायण की सेवा में लगे हुए, उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं। तो भाई तुम भी कर लो, तुम्हें भी करनी चाहिए। उनके पास पूरी भौतिक सृष्टि रचने की शक्ति है, कहां से आई, कहां से आई, भगवान नारायण से। फिर उसने दूसरा कारण दिया कि जो तुम्हारे दादा हैं मनु, सारी मानवता को संभालने की इतनी कठिन सेवा उनके हाथ है, वो कहां से उनके पास वो पावर है, वो भी भगवान नारायण की सेवा में लगे हुए, उनकी सेवा से उनको वो ताकत है, उनकी सेवा कर रहे हैं तो जाके ये बात है। और उन्होंने बोला कि और किसी की और किसी की भक्ति करके ये और किसी की सेवा करके ये लाभ नहीं मिलता, ये बात समझ लो। जैसे मनु है, भगवान ने मनु को, जो तुम्हारे दादा है, उनको भौतिक सुख भी अपार दे रखा है, और भौतिक सुख को भोगने के बाद में उनको मोक्ष की सुविधा भी दे रखी है, और कोई नहीं दे सकता ये, और कोई इस बात को नहीं दे सकता। लेकिन लेकिन ध्रुव महाराज ने बोला कि जब ब्रह्मा जी और मनु जैसे इतने महान व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो मेरे जैसे एक 5-6 साल के छोटे बालक के और भगवान आखिर क्यों कर देखेंगे, क्या जरूरत है भगवान को मेरी ओर देखने की। मैं किस गिनती में हूं, मेरी भक्ति का भगवान कोई मूल्य नहीं लगाएंगे। जब सामने वाला व्यक्ति मूल्य ही नहीं लगाएगा, जब सामने वाले व्यक्ति के लिए मेरी भक्ति की कोई कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर आखिर मैं ये प्रयास करूं तो क्यों करूं। उस समय सुनीति ने बोला
22वें श्लोक में एक शब्द का, एक भगवान के गुण का सुनीति ने वर्णन किया और सुनीति ने बोला भृत्य वत्सल। भगवान भृत्य वत्सल है। भगवान जो उनके भक्त हैं उनके प्रति बहुत ही भगवान वात्सल्य भाव रखते हैं। उनकी छोटे से छोटी भक्त की छोटी से छोटी सेवा को भी भगवान बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। ये भगवान का गुण है, ये भगवान का गुण है। भागवत में बताया गया कि भगवान जो है भृत्य अनुग्रह कातरा, भगवान अपने सेवकों पे, अपने भक्तों के ऊपर भगवान अनुग्रह करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान बेचैन है अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए, दया दिखाने के लिए। इसीलिए सुनीति ने बोला कि अनन्य भावे भजस्व पुरुषम, कि अनन्य भाव से तुम पुरुषम, तुम भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की तुम भजन करो, उनकी भक्ति करो, उसी से तुम्हें लाभ मिल जाएगा। अब तीसरा कारण दिया सुनीति ने, और सुनीति ने बोला देखो एक कारण और भी है कि तुम्हें क्यों भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की भक्ति इसलिए करनी है क्योंकि और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। किसकी भक्ति करें, कोई नहीं है। और भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान नारायण के अलावा कोई योग्य ही नहीं है कि जिसकी भक्ति की जा सके। जो लक्ष्मी है, पूरा संसार जिनके अनुग्रह के पीछे दौड़ रहा है, वो लक्ष्मी हमेशा लालायित रहती है कि कब भगवान मुझे सेवा का मौका देंगे, तरसती रहती हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। और ब्रह्मा जी ने बोला लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए लालायित रहती हैं हाथ जोड़कर कि कभी तो उनको सेवा का मौका मिलेगा। एक भक्त थे, बड़े भौतिक रूप से बड़े कष्ट पा रहे थे। भगवान से सीधा संबंध था उनका, भगवान से उनकी बातचीत होती थी, वार्तालाप होती थी। एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा भाई तुम तो बहुत दिख रहा है मुझे बड़ा दुख पा रहे हो, क्यों खामखा में मेरी भक्ति में लगे हुए हो, किसी और की भक्ति क्यों नहीं करते, किसी और की भक्ति क्यों नहीं करते, मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो। उस भक्त ने ऐसा जवाब दिया कि भगवान को हरा दिया, भगवान को निरुत्तर कर दिया उसने। भगवान को कौन निरुत्तर कर सकता है, लेकिन उस भक्त ने कर दिया। उस भक्त ने पूछा कि चलो आपकी बात मान लेता हूं, आप बताओ आपको छोड़ के भक्ति करूं तो किसकी करूं, कौन है आपके अतिरिक्त जिसकी भक्ति की जा सकती है। भगवान ने कहा भाई कोई नहीं है, तू चल लगा रहा है, बस जो भी हो रहा है उसको सहन करते रहो, लगे रहो। कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं भगवान के अलावा, भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान नारायण के अलावा कोई नहीं है जिसकी भक्ति की जा सके, कोई नहीं है इस पूरे संसार में। ये इन कारणों के चलते हमें बहुत ही दृढ़ भाव से भगवान की भक्ति में, भगवान कृष्ण की सेवा में हमें लगी जाना चाहिए, इसमें संशय नहीं। अब सुनीति ने जो भी बोलना था बोल चुकी थी। महाराज ध्रुव बहुत ही सावधानी से, बहुत ही विनम्र भाव से अपनी माता के वचन सुन रहे थे। और अब महाराज ध्रुव ने इस बारे में पूरा विचार किया, सोचा समझा, और फिर भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के वन की ओर प्रस्थान किया। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 24वां श्लोक है जिसमें कि महाराज ध्रुव निकल ही पड़े अपने घर से,
वन में जाके भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है ये बात? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सोचते तो सब हैं, सोचते सब हैं कि हम भी जुड़ेंगे, हम भी करेंगे भगवान की भक्ति, लेकिन छोटी छोटी तकलीफों के चलते, छोटी छोटी समस्याओं के चलते कर नहीं पाते, कर नहीं पाते। एक बुजुर्ग सज्जन से मेरी एक बात हो रही थी, 1-2 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले। तो वो कह रहे थे कि मैंने अपने बच्चों का विवाह कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो मैंने उनको बोला, चलो अब आपके तो सारे आपने जिम्मेदारियां पूरी कर दी, चलो वानप्रस्थ ले लो, छोड़ो, घर जाओ, तीर्थ यात्रा करो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता, मेरे सिर पे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। मैंने कहा अरे भाई, 55 साल की, 60 साल की उम्र हो गई, अब कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तुम उठा रहे हो भाई? मैं भी तो पता लगाऊं। तो कौन सी जिम्मेदारी उठा रहे हो? भाई मुझे सुबह उठ के दूध लेने जाना होता है, मेरे पोते पोतियां दोपहर को स्कूल से आते हैं, उनको मैं जाके उनको लेने जाता हूँ बस स्टैंड पे उनको। अरे ये कोई महत्वपूर्ण सेवा है? ये कोई महत्वपूर्ण काम है? भाई दूध तुम नहीं लाओगे, कोई और ले आएगा। अब पोते पोतियों को तुम स्कूल से उठाने की जिम्मेदारी, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको उठाना शुरू कर देना। अरे भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हम कहाँ, ये छोटी छोटी चीजों को हम इतनी गंभीरता से ले लेते हैं, अपने जबरदस्ती, किसी ने ला दी नहीं, हमने खुद ही अपने ऊपर उसको लाद के बैठ जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं हम तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये ये कोई महानता नहीं आती इसमें। ये हम दूध नहीं लाएंगे तो घर में चाय कैसे बनेगी, बच्चों को दूध कैसे पीने को मिलेगा? ये कोई बड़ा महान, कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। लोग इस तरह की बातें सोच के, लोग इस तरह की बातें सोच के भक्ति में नहीं जुड़ते। लेकिन ध्रुव महाराज ऐसे नहीं थे, ध्रुव महाराज ऐसे नहीं थे। ध्रुव महाराज ने एक बार उनको रास्ता दिख गया, उन्होंने सोचा समझा, विचार विमर्श किया, और फिर उन्होंने पूरी क्वेश्चंस पूछे, अपनी जिज्ञासा को पूरी तरह से शांत किया, और फिर जब बात समझ में आ गई तो निकल गए घर से, निकल गए घर से। हमें भी, अगर हम आश्वस्त हो चुके हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही उचित है, तो हमें भी भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, पति क्या सोचेगा, पत्नी क्या सोचेगी, बच्चे क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे। अरे भाई, वो कुछ सोचेंगे सोचेंगे, नहीं सोचेंगे नहीं सोचेंगे। आप भक्ति कीजिए, भक्ति करने से किसी का नुकसान नहीं है, आपका भी फायदा, उनका भी फायदा, सभी का फायदा है उसमें। और 25वें श्लोक में यहाँ पर बताया कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई कि नारद जी को इस विषय में जानकारी हुई, तो नारद जी पहुंच गए महाराज ध्रुव को मार्गदर्शन देने के लिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता से भगवान की भक्ति में जुड़ने की इच्छा प्रकट करता है, तो भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान। तो भगवान गुरु को प्रेरणा देते हैं शिष्य के पास जाने की, शिष्य को प्रेरणा देते हैं गुरु के पास जाने की, ताकि उसको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाए और वो सुचारू रूप से भक्ति कर सके। हमें भी अपने हृदय में इतनी दृढ़ इच्छा लेके आनी चाहिए कि भगवान गुरु को, वरिष्ठ वैष्णवों को भगवान हमारे मार्गदर्शन के लिए भेजे। और फिर हमें अगर अच्छे भक्तों का, गुरु का सानिध्य मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, फिर हमें हिचकना नहीं चाहिए, फिर हमें हिचकना नहीं चाहिए। फिर तो हमें पूरा, जितनी भी हमारे में क्षमता है, क्षमता के साथ हमें भगवान की भक्ति में, भगवान की और भक्तों की सेवा में जुड़ी जाना चाहिए। इसी से
आपका, आपके परिवार का, समस्त जगत का इसी से कल्याण होगा। इस प्रसंग से हम ये बात अवश्य सीख सकते हैं। इस पे यही को विराम देता हूँ। आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मेरे साथ में 2 भक्त और हैं, ध्रुव एंड राधिका। और मेरे साथ में 2 भक्त बैठे हुए हैं, एक का नाम ध्रुव है, दूसरे नाम राधिका। तो ध्रुव का प्रश्न है, पूछो आप, क्या प्रश्न है आपका? बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे कि मतलब अभी तो हमें नहीं, मतलब जैसे जिस हिसाब से ये स्टोरी है, हमें तो ये नहीं पता था उस वक्त तक, ये नहीं पता था ना कि ये ध्रुव महाराज हैं। तो हम उन्हें बस ऐसे ही ध्रुव क्यों नहीं बोल सकते अभी इस पॉइंट पे? हाँ, हम उनको ध्रुव बोल सकते हैं। हम क्यों नहीं? एक्चुअली भागवतम में ध्रुव ही बोला हुआ है, लेकिन अब हमें तो पता है ना कि वो ध्रुव ध्रुव महाराज है। हाँ। इसीलिए तो हम उनको पूरे सम्मान, हम जो सम्मान उनको देना चाहिए, हम उनको वो सम्मान दे के चल रहे हैं। अच्छा, ये ठीक। भागवतम में ध्रुव महाराज नहीं लिखा हुआ, भागवतम में तो ध्रुव ही लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, जब हम अपने से वरिष्ठ वैष्णव को संबोधन करते हैं तो हम उनको पूरे सम्मान के साथ संबोधित करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके। अच्छा, तो राधिका का भी प्रश्न है? नहीं। अच्छा, तो परविंदर प्रभु प्रश्न पूछना चाहते हैं? अच्छा, सॉरी, मेरे को ना ओपन करना पड़ेगा भक्तों का ना। अच्छा, ओके। आप भी ओपन कर लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा आप प्रभु भी जी, सर प्रणाम। हरे तो कृष्णा प्रभु जी, जो प्रणाम। जो माता जी वहां पर खानपुर में थी, जो मेरे से सवाल पूछ रही थी, मैंने उनको बोला था कि शाम को मैं इसका उत्तर दूंगा। तो वो माता जी हैं अभी यहाँ पर शायद सभा में? प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, आपको उत्तर मिल गया आपको अपने सवाल का? प्रभु जी, मैं सॉरी, मैं सुन नहीं पाई, मैं माला कर रही थी लेट जो। अच्छा, अच्छा, आज मैंने क्लास मैं माला करके नहीं गई थी ना, 1-2 माला कर पाई थी, तो अच्छा, माला अच्छा। कर रही थी, ध्यान नहीं रहा। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। हम इसको 2-4-5 दिन में हम उसको यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आप उस समय आप सुन लीजिएगा। वैसे तो आप इनसे भी ले सकते हैं, सिद्धिनाथ प्रभु ने भी रिकॉर्ड किया हुआ है इसको। ठीक है? कोई चिंता का विषय नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत चरणों में। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि मैं, चाहे हमारे साथ कितना भी गलत हो, वो कुछ भी बोले, हमें उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। तो वो भक्त हो या नॉन डिवोटी हो या नॉन डिवोटी, दोनों को ही वो करना है। ओ, अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो चाहे भक्त हो चाहे भक्त हो, क्या दोनों का सहन करना चाहिए? यस प्रभु। क्योंकि वो तो आप एक बात बताओ, भक्त आपका बुरा क्यों करेगा? नहीं, भक्त चलो इन केस कुछ हो जाता है, जैसे वैष्णव अपराध होता है उस केस में, या कुछ हो जाता है, हम क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे की आलोचना में लगे जाते हैं। अगर कोई भक्त आपकी आलोचना करे तो उसको हर्ष स्वीकार कीजिए। एक भक्त आपकी आलोचना करे तो आप सोचिए कि मेरे में वाकई में बहुत बड़ी कमी है, और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। उस भक्त को धन्यवाद दीजिए जिसने वो तकलीफ उठाई आपकी आलोचना करने की। नहीं तो कौन आलोचना करता है, किसकी, सब अपने काम से काम रखते हैं। और अगर एक अभक्त ने आलोचना की, एक अभक्त आपको भला बुरा कह रहा है, तो उसको कर्मों का फल समझ के स्वीकार कर दो। लेकिन लेकिन आपको एक वृतांत बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगी बात। नारद जी तो जगह जगह घूमते रहते हैं भक्ति के प्रचार के लिए। तो एक जगह से निकल रहे थे, वहां पे उन्होंने देखा एक बड़ा भयंकर सांप था।
विषैला, आंखें क्रोध से लाल, ईर्ष्या से लाल, बिना वजह लोगों को काट रहा था। लोग उसको देखते ही दूर से भाग जाते थे। नारद जी उसके पास गए, नारद जी ने उसको शिक्षा दी, उसको मार्गदर्शन दिया, उसको भक्त बना दिया। और नारद जी ने उसको बोला देखो हिंसा मत करो। ठीक है जी, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा हिंसा। नारद जी चले गए। उस सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि भाई ये नहीं काटता। अब बच्चों ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, उसको उठा के पटक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उसको लहूलुहान हो गया वो। उसने सोचा ये कहाँ फंस गया मैं ये क्या हो गया कि भाई जान के लाले पड़ गए। ये अच्छी भक्ति शुरू की मैंने। नारद जी वहां से निकल रहे थे। कुछ समय के बाद नारद जी ने बोला कि चलो भाई, मेरा एक शिष्य है वो सांप, उसको भी देखता चलूं। और नारद जी ने उसको देखा, वो लाल पीला हो रखा था, वो बिल्कुल मरने के निकट पहुंच गया। नारद जी ने पूछा और भाई ठीक हो? उसने कहा क्या खाक ठीक हो, देखो मेरी क्या हालत हो गई। आपने ये अच्छी शिक्षा दी मुझे, अच्छा भक्ति में लगाया, लोगों ने मार मार के मेरे को बदरंग कर दिया, लोगों ने, मरने ही वाला हूं मैं। नारद जी ने बोला कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है। अरे मेरी क्या गलती है, आप ही ने तो बोला था हिंसा मत करो, किसी को काटो मत। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैंने तुझे ये कहा था कि काट मत किसी को, फुफकारता तो रहे, फुफकारता रहे, ताकि लोगों के मन में डर बना रहे कि भाई ये काट भी सकता है वो काटिए मत, लेकिन फुफकारता हो। भौतिक जगत में जब आप जाते हो तो बिल्कुल ऐसे चलो कि भाई सामने वाले का खून पी जाओगे आप। किसी ने आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा काम किया, करो मत, लेकिन लोगों के मन में आपके प्रति डर होना चाहिए कि भाई पता नहीं क्या कर देगा ये आदमी, अजीब सा है। भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप भक्तों को मौका दे दो, आपके सिर पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाए, नहीं। आप अपनी भक्ति की रक्षा करो, अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करो, लेकिन मन में क्रोध को मत पालो। सामने वाले को ये मत बताओ कि भाई अब मैं तेरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सामने वाले को तो आपको देखते डर लगना चाहिए बस। इस हिसाब से अपना स्वभाव बना के रखो, नुकसान किसी को मत पहुंचाओ, तो आपकी भक्ति सुचारू रूप से चलेगी। कैसे होगा, इसके लिए कदम कदम पे शुरू में मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। एक एक कदम पे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए वरिष्ठ वैष्णवों से हमेशा एटलीस्ट शुरुआत में एक एक कदम पूछ के रखना चाहिए, तो जाके जान बचती है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं तो ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं परविंदर बोल रहा हूँ। मैं ना दोपहर की क्लास में भी अवेलेबल था, मैंने कोशिश की पर मैं संपर्क नहीं कर पाया आपसे क्वेश्चन के लिए ना। मैं उस अच्छा। टाइम भी कोशिश कर रहा था प्रभु जी। प्रभु जी एक जैसे भक्त है, वो सुबह उठ के मंगल आरती कर रहा है, जपा कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है और सत्संग कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, लेकिन शाम के वक्त कर तो सारे अच्छे काम रहा है, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं हो पाती मन के अंदर। ये क्या वजह है कि एक लगता है कुछ कमी रह गई, जबकि काम तो वो सारे अच्छे ही कर रहा है। तो ये प्रसन्नता जो मिसिंग कैसे हो रही है, तो ये किस वजह से होती है ये सब? तो तो संतुष्टि एक का भाव भक्त रहता है, है, मिसिंग रहता भक्त जो है वो मंगला आरती भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, लेकिन शाम होते होते तक हताश हो जाता है। है। मतलब उसे सारी वो जो प्रसन्नता जो होनी चाहिए वो वो उड़न होनी छू चाहिए, हाँ, जाती है। क्योंकि अच्छा काम किया उसने सारे दिन के अंदर। तो लेकिन क्या है, वो फिर भी वो वो फीलिंग नहीं आती, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी वो ऐसा? उड़न छू इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सुबह सुबह ये सारे काम कर तो रहा है, लेकिन उसके बाद 10 घंटे तक अभक्तों के साथ रहता है। और जो अभक्त है उसके उनका साथ रहने के कारण उनके जो प्रभाव है, उनकी जो दोष है, उनकी जो चेतना है, वो धीरे धीरे उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल देती है। इसलिए वो
हताशा का, निराशा का, दुख का अनुभव करता है, वो सुख का अनुभव नहीं कर पाता। ये जितना हम अभक्तों के साथ रहेंगे, जितना अभक्तों का संग, मजबूरी है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो फिर वो दुख भी आपको झेलने के लिए तैयार आपको रहना ही पड़ेगा। आप कोई कितना ही अच्छा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर अभक्त है, उसका साथ में आप समय बिता रहे हो तो संग दोष लग ही जाता है, और उसका प्रभाव आपके चेतना पर, आपके जो सुख की जो भावना है, उस पे आघात वो करता ही करता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि आप अधिक से अधिक भक्तों से संपर्क स्थापित करते रहो। ऐसा नहीं कि सुबह 2 घंटे 3 घंटे आपने साधना की, बात खत्म हो गई। आप प्रयास करो कि दिन में, दोपहर के समय, शाम के समय, रात के समय, जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, आप दूसरे भक्तों से बात करो, उनसे कुछ कृष्ण कथा करो, सिद्धांत को समझने के प्रयास करो। जब आप इस तरह का आप प्रयास और करोगे, दूसरे भक्तों से मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास करोगे, तो फिर ये जो संग दोष है, इसका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। फिर आप इतना अधिक आप उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे हमें अपने जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भक्तों का संग कर सकें। अब हर भक्त के लिए किस तरह से आप अपने जीवन को ढाल सकते हो, वो अलग होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल अलग व्यक्तिगत रूप से आपको मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। हर एक भक्त, कोई एक स्टैंडर्ड, कोई दवाई की गोली नहीं है कि खाया हो गया काम। हर एक भक्त के लिए अलग स्पेशल दवाई तैयार की जाएगी, उसके जीवन की परिस्थिति को, उसकी क्षमता को, उसके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए। और फिर अगर जो भक्त है वो उस तरह से मार्गदर्शन में चलेगा, तो अवश्य अवश्य धीरे 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 उसके जीवन में वो बदलाव आ जाएंगे। तो फिर ये हताशा का अनुभव नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सुख का अनुभव करेगा हमेशा। हाँ जी, ठीक है। बहुत सुंदर। प्रभु जी, एक छोटी चीज और थी कि जैसे आजकल ये देखा जाता है कि माताओं का ना बालकों पे विशेष स्नेह थोड़ा होता सा है। आपको तेज बोलना पड़ेगा। प्रभु जी, जैसे आजकल ये देखा जाए ना कि माताओं का ना बालकों पे बड़ा विशेष स्नेह होता है, तो वो उनको दुखी नहीं देख सकती, वो कुछ उपाय करती हैं इस तरह की। अब जैसे सुनिधि माता है, अब ये रोते हुए जब ध्रुव महाराज इनके पास आए हैं, तो प्रभु जी जैसे आजकल की माताएं हैं, कोई होता है तो चल मेरे को दिखा, किसने तेरे को मना किया, मैं देखती हूँ कौन मना करता है तेरे को। लेकिन बड़ा विवेकपूर्ण कार्य किया उन्होंने। चाहती तो लड़ भी सकती थी वहां पे उसको कि भाई पुत्र तो ये भी है, बिठाओ उनको गोदी में। तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली फाइट ना करके उनको एक मतलब बिल्कुल एक सही पाथ दे दिया। तो ये बड़ी समझदारी वाला काम किया इन्होंने, तो मतलब थोड़ा अभाव लगता है बाकी है रहते इन चीजों में, माताओं में, क्योंकि वो फाइट कर लेती हैं डायरेक्टली कि भाई मेरे बच्चे को कैसे मना किया आपने गोदी से बैठने के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही पाथ दिखाया। तो ये गुण कैसे मतलब थोड़ा सा विकसित कैसे हो? ये संस्कारों का अभाव है। आज की तारीख में कोई भी जो माँ बाप है विशेष रूप से अपने बच्चों को संस्कार दे नहीं रहे अच्छे, क्योंकि उनके पास खुद भी वो संस्कार नहीं है। ना उन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी, ना भागवतम पढ़ी, ना रामायण पढ़ी। बच्चा पैदा होता है, उसको हम पैदा होते ही उसको हम पढ़ाई में, भौतिक शिक्षा देने में लगा देते हैं, और यही प्रयास करते रहते हैं कि भाई किसी तरह से ये ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की मशीन बन जाए। और उस उद्देश्य के रास्ते में जो आता है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानकारी लोगों को है नहीं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें आप में से हर एक भक्त की हमें बहुत ही गहरी आवश्यकता है।
आप में से हरेक व्यक्ति को, हरेक भक्त को गुरु के पद पर ऊपर उठना पड़ेगा। आप में से हरेक व्यक्ति को ये क्षमता विकसित करनी पड़ेगी कि वो घर घर जाकर लोगों को ये भागवतम की, भगवत गीता के, रामायण की शिक्षा प्रदान करे। लोगों को जो संस्कार, जिन संस्कारों से सुख संतोष, भगवान को संतुष्ट करने की जो कला है, वो जाकर घर घर हमें लोगों को बतानी पड़ेगी। तो तब कहीं जाकर जो तड़प रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमें, बिल्कुल उस ऊंट की तरह जिसने रस के लालच में कंटीली झाड़ी चबा ली और उसमें से उसको रस मिल रहा है, उसको ये नहीं पता कि रस कंटीली झाड़ी में है नहीं, वो कंटीली जो कांटे हैं झाड़ी के, उसने उसके मुंह के अंदर छेद कर दिए और उसके मुंह से उसका अपना ही खून रिसना शुरू हो गया और उसी को वो झाड़ी का रस समझकर पिए जा रहा है। और जब वो घाव ठंडे हो जाते हैं तब उसमें उसको जो पीड़ा आती है, जो दुख आता है, वो झेला नहीं जाता उससे। और फिर वो सोचते हैं कि मैंने क्या किया है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे इतना दुख का अनुभव हो रहा है, मैंने तो खाना ही खाया था। उसको हमें जाकर बताना पड़ेगा कि तुम जिसको सुख सोच रहे हो, ये कंटीली झाड़ियां हैं और तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर घाव कर रही हैं। अगर सुख का अनुभव करना है तो केवल और केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। हम में से हर एक भक्त का एक कर्तव्य है कि हम घर घर जाएं, घर घर जाकर लोगों को हम जागरूक बनाएं, भगवान की शिक्षा दें, तो जाके हम चैतन्य महाप्रभु को भी प्रसन्न कर पाएंगे। और जो हम अपने आसपास लोगों को तड़पते हुए देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा आराम मिलेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अष्ट सिद्धि प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। अरे आपने कृतार्थ कर दिया अष्ट सिद्धि प्रभु। मैं आपके, आप समझो कि बस आपने जमीन पे नहीं, मेरे सिर पे पैर रखा हुआ है आपने इससे। मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ, आप आए। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ आपको सुनूं। आप क्या कहते हैं, हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। आपकी ये जो समझाने की प्रवृत्ति है और समझाने का तरीका, वो अद्भुत है। आप जी, जैसे प्रभु जी ने भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप जवाब दे रहे थे। जो मार्गदर्शन है वो बहुत बड़ी समस्या है कि भक्त समझ नहीं पाता कि मैं किस डिवोटी के पास जाऊं। वो मार्गदर्शन, किससे मार्गदर्शन प्राप्त करे, वो एक हमें क्लियर नहीं हो पाता प्रभु जी कि अच्छा भक्त कौन है कौन नहीं है। पता लगा वो जिससे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उसे ही सारी नॉलेज नहीं है, कुछ प्राप्त मतलब अनुभव नहीं है, कुछ भी कह दीजिए। उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? मार्गदर्शन किससे लें, ये हाँ, जैसे आपने प्रश्न कहा ना भी है आपने। कि जिससे मार्गदर्शन ले, अब पता नहीं उसको भी जानकारी है कि नहीं है। देखो, पहले आज से 25-30 साल पहले ये प्रश्न प्रासंगिक था कि मार्गदर्शन किससे लें, क्योंकि कम्युनिकेशन के चैनल्स नहीं थे, ये जो यूट्यूब, सोशल मीडिया वगैरह इतना एक्टिव नहीं था, हर एक व्यक्ति के पास फोन नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब लोगों की पहुंच देश तो क्या, विदेशों तक जा चुकी है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी भक्त के बारे में आप उनसे सुन सकते हो और उनसे जिज्ञासा कर सकते हो। शुरुआत में ऐसा संभव है कि हमें पता नहीं चले कि किससे मार्गदर्शन लेना चाहिए। दो तरह के व्यक्तियों की बात करता हूं मैं। जो एक नया भक्त अभी जुड़ा ही है और जिसको 5-6 साल हो गए जुड़े। एक नए भक्त के लिए जो अभी जुड़ा ही है, उसके लिए सारे परम हंस हैं भाई। जो भी प्रभुपाद के आंदोलन के अंदर है, जो भी प्रभुपाद का अनुयायी है, गुरु शिष्य परंपरा में है, वो किसी से भी जाकर शिक्षा ले सकता है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि उसके लिए हर एक शिक्षा उसके लिए नूतन, नवीन, नई शिक्षा है, नई इंफॉर्मेशन है।
और आम तौर पर हम कुछ भी बोले, देखो जो भक्त है, जो प्रभुपाद के अनुयायी हैं, कुछ भी बोलो, लोगों में हरेक में, मेरे समेत हरेक में कमियां हैं, लेकिन जानबूझकर कोई किसी को मिसगाइड नहीं करता, और जो बेसिक शिक्षाएं हैं सब ठीक दे रहे हैं। 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, भक्तों की सेवा, मंगला आरती, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना हर व्यक्ति बता रहा है। तो नए भक्त के लिए भेदभाव करना कोई उचित नहीं है। जिस भी भक्त से उसका संपर्क स्थापित हो जाए, बस उससे शिक्षा लेना शुरू कर दे। अब वो शिक्षा लेते लेते 5-6 साल बीत गए, 5-6 साल बीत गए, अब धीरे धीरे उसको शास्त्रों की जानकारी भी हो गई, थोड़ी बहुत उसने शास्त्र पढ़ भी लिया, और उसने 500-700 1000 2000 लेक्चर्स भी सुन लिए उसने। उसको अपने स्वभाव का भी पता चल गया, मुझे मेरा किस तरह का स्वभाव है, मैं किस तरह से भगवान की सेवा में जुड़ सकता हूँ। अब जो भी उसके संपर्क में इन 5-7 सालों के अंदर जैसे भी जितने भी भक्तों के साथ वो संपर्क में आया, अब उनका मूल्यांकन करना चाहिए उसको कि किस भक्त के साथ मेरा स्वभाव मैच करता है, किस भक्त से मुझे सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है प्रभुपाद की सेवा करने की, भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़ने की। बस उसके साथ जाके जुड़ गए, उसके साथ जाके जुड़ जाइए, उससे मार्गदर्शन लेना शुरू कर दीजिए, उससे और अधिक गहनता से उसका संग करना शुरू कर दीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर लोग जो है प्रभुपाद के ग्रंथों को ठीक से पढ़ते नहीं है, और फिर क्योंकि वो ठीक से पढ़ते नहीं है, ना ठीक से सुनते हैं, इसलिए उनको कभी ये समझ नहीं आता, उनको ये कभी समझ नहीं आता कि आखिर हम अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, हम भक्ति ठीक से करें तो कैसे करें। वो ऐसे लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अच्छे से प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, अच्छे से श्रवण कीर्तन करेंगे, तो 5-7 साल में ऐसी हमारे पास वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाती है कि हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और फिर मूल्यांकन करने के साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कई बार हम मूल्यांकन तो कर लेते हैं, हमें पता होता है कि फलाने भक्त का संग करना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार के चलते उनका संग करते नहीं हैं। यार वो तो बहुत मुश्किल सी बातें बोलते हैं, हम तो ऐसे भक्त के पास जाएंगे। मैं कई भक्तों को जानता हूँ जो हमें छोड़ के चले गए सिर्फ इसी कारण से कि हम समझौता नहीं करते, हम सिद्धांत से समझौता नहीं करते, इसलिए वो चले जाते हैं छोड़ के। चले गए तो चले गए। तो कई बार अच्छा संग मिलता भी है, तो भी हम अपने अहंकार के चलते, अपनी हृदय दौर्बल्य के चलते हम उनका संग कर नहीं पाते, हम छोड़ के एक किसी दूसरे भक्त से जिससे कि हमें लगता है कि हम उसके साथ में आसानी से हम भक्ति कर सकते हैं, वो चले जाते हैं। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, जिसके साथ भी जुड़ जाओ, कम से कम हमारा ये कहना है कि भाई जुड़ के रहो, कम से कम भक्ति इतनी कीमती वस्तु आपके हाथ लग गई, उसको मत छोड़ो। भक्तों, अगर आपको किसी भक्त के स्वभाव अगर आपको किसी भक्त में कमी दिख रही है बाय चांस, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कमी हो सकता है उसका स्वभाव हमारे स्वभाव से अलग हो। तो आप ऐसे भक्त को ढूंढिए जिसका स्वभाव आपके स्वभाव से मैच कर रहा है, उसका संग कर लीजिए। बेकार में हम किसी के बारे में बुरा सोच के उसको छोड़ें, वो अच्छा सिद्धांत नहीं है। हम ये सोच के छोड़ सकते हैं कि हमारा स्वभाव अलग है, हम फलाने भक्त के साथ, उसके साथ हमारी स्वभाव मैच कर रहा है, उसके साथ मिलकर सेवा करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। स्वभाव मैच करके चलेंगे तो फिर समस्या आने की संभावनाएं कम होती है। कमोबेश हर भक्त प्रभुपाद की शिक्षाओं को दोहरा ही रहा है,
इसीलिए तो इस्कॉन इतना फल फूल रहा है, इतना प्रचार बढ़ रहा है। इसमें हमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। अब तो हमें स्वजातीय भक्त जो हमारे स्वभाव के अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, बस उसको ढूंढो और फिर उससे उसके बस पैर पकड़ लो, उसको मत छोड़ो, तो जीवन आगे चलता जाएगा, फिर समस्या नहीं आती। अगर हम हर 2-4 साल में इधर उधर डगमगाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स जीवन में हमेशा खड़ी रहती है। ऐसे भक्त हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अब वो भी कंफ्यूज रहते हैं तो ये भी सोचो कि उनके अभी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, उनकी पिछली भक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि उनको वो वांछित संग नहीं मिल पा रहा उनको, ये भी सोचा जा सकता है। कई दृष्टिकोण है इसको सोचने के, ठीक है। प्रभु जी, जैसे मैं तो बहुत भाग्यशाली बहुत हूँ कि मुझे हिच ग्रेस केशवन प्रभु का संग मिल गया, हाँ, लेकिन हम एक भी बार आपके पीछे ही हैं। नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी एक प्रैक्टिकल समस्या में देखा था मैंने प्रभु जी। मैं इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ भक्त के साथ जा रहा था एक बार मेरठ की तरफ, तो मैं से पूछते हैं प्रभु जी, फैमिली में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, क्या करना चाहिए, रेस्टोरेंट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने जो मुझे कहाँ आंसर जाना दिया, चाहिए? रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने, अब मैं वही समझता है कि मार्गदर्शन, मुझे तो खैर एक प्रभु जी का मार्गदर्शन प्राप्त था इसलिए बच गया। तो हम बात कर रहे थे प्रभु जी कैसे इस समस्या से हमें दूर होना, मतलब सॉल्व करें समस्या को कि फैमिली को भी संतुष्ट रखें और अपने को भी संतुष्ट देखो, रखें। जैसे अब रेस्टोरेंट प्रभु जी, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसमें इस नहीं, उसमें प्रश्न का उन्होंने उत्तर हरेक के लिए समान नहीं है। अब हम एक नया लड़का है, नया भक्त अभी जुड़ा, उसको हम बोलेंगे भाई तू रेस्टोरेंट मत जाइयो, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा तू, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उचित समय आने की जब हम उसको ये बात बोल पाए। नहीं प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा ये कहना है, उन्होंने जो जवाब दिया मुझे वो, अब मैं इसके मतलब मैं यदि उनसे प्रॉपर ज्ञान नहीं होता तो मैं उनके बात मानने लगता। उन्होंने क्या दिया कि हम भगवान को ऑफर तुलसी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट ऑफर तुलसी को डाला और वहां का जो आ रहा खाना उसमें डाल के खा लिया और प्रसाद बन जाता है। अब वो, अब मान लो ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त करके मैं भी आगे फॉलो करने लगता, या मतलब मेरा तो सौभाग्य था कि मुझे प्रभु जी का संग मिल रहा था तो मैं नहीं किया, लेकिन वो काफी बड़े वरिष्ठ सदस्य, मतलब 25 साल हो गए थे उनको, और उनकी उम्र भी आई थिंक उस समय 55-60 रही होगी। तो उस तरह अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन चीजों को कि भाई हम सोचते तो हैं कि वरिष्ठ सदस्य हैं, सब कुछ है। देखो, वरिष्ठता की जो परिभाषा है, वरिष्ठता की परिभाषा को हमें देखना पड़ेगा। वरिष्ठता जो है उसको आंकने के लिए हमें उसकी साधना को देखना पड़ेगा, भक्त की उसके नॉलेज को देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है उसके व्यक्तिगत आचरण को देखना पड़ेगा। और अगर हम किसी भक्त के चरित्र का, भक्त की क्षमता का आकलन करना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों का ज्ञान होना भी जरूरी है। जब तक हमें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं होगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भक्त हमें सही मार्गदर्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या उसका आचरण सही है कि नहीं सही है, शास्त्रों के अनुसार है कि नहीं है। वो जानने के लिए भी तो हमें शास्त्रों की जानकारी, हमें वो नॉलेज बेसिकली होनी चाहिए ना। वो आने में समय लगता है। और जैसा मैंने बोला आपको कि 55 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया, ऐसा नहीं है कि वो वरिष्ठ है। 20 साल का बच्चा भी, 20 साल का भक्त भी वरिष्ठ हो सकता है अगर वो अच्छे से साधना कर रहा है, अच्छे से सिद्धांत को समझता है, खुद आचरण कर रहा है, वो भी वरिष्ठ हो सकता है। हम उससे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। कोई वरिष्ठता का आयु से इतना ज्यादा लिंक नहीं है। यद्यपि ये बात हम मानते हैं कि आयु बढ़ने के साथ में हर भक्त के अंदर परिपक्वता आती है। जो बात हम 15 साल पहले सोचते थे, आज हम वैसे नहीं सोचते, परिपक्वता आ जाती है।
लोगों को समझाने की, खुद अपने जीवन में चीजों का पालन करने की हमारा दृष्टिकोण, हमारा रवैया, हमारा सोच हमारी बदल जाती है, अनुभव आ जाता है ना। तो आयु महत्वपूर्ण है, लेकिन आयु अपने आप में कोई कसौटी नहीं है कि कोई वरिष्ठ है कि नहीं है। हमें उसके आचरण की ओर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आचरण को देखो, उसके आचरण ठीक है, आपको ठीक लग रहा है तो उसका संग करो, नहीं ठीक लग रहा है तो उसको वरिष्ठ मानने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने उसको वरिष्ठ मानना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आदर नहीं दो, आदर पूरा ही देते रहो, लेकिन उसका एसोसिएशन मत लो। अब हम तो भाग्यशाली हैं, हमें संग मिल गया, दूसरे भाग्यशाली नहीं है, उनको नहीं मिला, ऐसा सोचना भी एक तरह से अहंकार ही है। हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान ने अपने कमजोर बच्चे पर भगवान ने ज्यादा दया की। मैं कमजोर था इसलिए भगवान ने मुझे विशेष रूप से अच्छे भक्त का मुझे संग दिया। दूसरे भक्तों को शायद इतनी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनकी गाड़ी अपनी चल रही है, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे तो एक एक कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मेरी कमजोरी को, मेरी असहायता को देखते हुए भगवान ने एक अच्छे भक्त का संग मुझे प्रदान कर दिया। ये सोच रखेंगे, अपने आप को भाग्यशाली कहने की जगह अपने आप को कमजोर समझेंगे तो विनीत भाव दिखेगा। अपने आप को भाग्यशाली समझना भी अहंकार का प्रतीक माना जा सकता है एक दृष्टि से। ठीक है, ठीक है जी। एक्चुअली बहुत लोगों की समस्या आती है, ये हम देख भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि सब जो आपने मेन बात है कि हमें खुद शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर शास्त्र चक्षु अगर हमें नहीं मिले, फिर तो कोई आके हमें बरगला देगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं शास्त्रों में क्या लिखा है। फिर तो हम कंफ्यूज, कोई भी आएगा हमें पागल बना देगा, हम मूर्ख बनते रहेंगे, और बनते ही रहे, बन ही रहे हैं अभी तक। लेकिन जैसे ही हम शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे, अब लोगों के लिए हमें मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं रहा, अब इतना आसान नहीं है। शास्त्र चक्षु प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यह है ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि सिद्धांत को समझने में कभी आलस मत करो, अच्छी तरह से प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उससे लोग हमें मूर्ख नहीं बना पाएंगे इतनी आसानी से, ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इसको सिद्धिदाय प्रभु 9:17 हो गए, इसको यहीं पे विराम देते हैं। मेरे मोबाइल का डेटा भी खत्म हो गया मुझे बार बार वो मैसेज भेज रहा है कि भाई कब तक चलाओगे तुम क्लास को। नहीं, खत्म तो नहीं हुआ आपका, चल रहा है तो। मेरा, हाँ, लेकिन वो मुझे वो वार्निंग मैसेज भेज रहा है वो कि आपका डेटा खत्म हो गया। कृष्ण प्रभु जी। हरे तो अभी हम माता जी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसको यहीं पे विराम दे रहा हूँ। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप सिद्धिदाय प्रभु जी से, आप यहाँ जिन और भी कर किसी भक्त के आप संपर्क में, तो उनसे आप पूछ सकते हैं प्लीज, है ना। अभी क्योंकि हमने ये सोच के रखा है कि हम बिल्कुल समय से क्लास को समाप्त कर देंगे, ताकि अगले दिन सुबह की नहीं तो दिनचर्या में बाधा आती है। तो ठीक है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है प्रभु। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर था। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधा कृष्ण प्रभु के जय। सही भक्तों की जाओ, हरि बोल।
हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे रहता है प्रभु की जय। दीपेंद्र प्रभु आप भी बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम राम। हरि हरि बोल। कौन कौन सुन पा रहे हैं, कौन कौन जाग रहे हैं, कौन कौन सुन रहे हैं? हरे कृष्णा रहता है प्रभु जी, हरे की कृष्ण। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। कितने सारे भक्त सो रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरि बोल। सही है ना। हरे कृष्णा। मैं देख पा रहा हूँ माता जी। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। दिन तो फर्स्ट क्लास हो गया साईं प्रभु की जय। सारे दिन। हरि बोल।